शालोम। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी सुनने वालों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में शांति की घोषणा करती हूँ। आप सभी को यीशु मसीह की शांति मिले, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है यूहन्ना की किताब 14 के 27 में कि उसने अपने स्वयं की शांति हमें दी है। संसार देता है वैसे नहीं, क्योंकि संसार पल भर की शांति दे सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमें हमेशा की शांति देते हैं। आमीन। तो आप सभी को यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। आइए, मैं आज आपको एक सपने के द्वारा बात करना चाहती हूँ, जो 3 बजे के आसपास मैंने आज देखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सपने को आप सब लास्ट तक सुने, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए और आगे हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सपने को आप एक परमेश्वर का धन्यवाद के रूप में हम अपने जीवन में ग्रहण करें। आमीन। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने करीबन 3 बजे के हिसाब से, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली, क्योंकि ये सपना ही ऐसा था कि मुझे डर कर मैंने अपनी आँखों को खोल दिया। तब जब मैंने अपनी आँखों को खोला तब 3:18 हो चुके थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस सपनों में मैंने देखा कि एक माँ बेटी होती है, जिसकी माँ एकदम ओल्ड एज में चली जाती है और वो बेड पर होती है, और उसकी बेटी जो उसके साथ बर्ताव करती है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं जब माता पिता या जिनके सास ससुर होते हैं या माँ, तो आज हम देखते हैं कि जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो जो उनके संतानें हैं वो उनकी देखभाल करना, उनके ऊपर उनकी देखरेख करना छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक देखा कि एक माँ और बेटी के रिश्ते को, कि किस तरह से एक बेटी अपने माँ को अपने बीमार अवस्था में, क्योंकि उसकी माँ थोड़ी बीमार अवस्था में भी होती है और ओल्ड एज में बेड पर पड़ी होती है, तो उस बर्ताव में जो शब्द अपने माँ के लिए इस्तेमाल करती है, ये बातें जब हो रही थी तब उसकी माँ को उस बात का दुख हो रहा था कि कैसे उसकी अपनी संतान ही उससे ऐसी बातें कर रही है, परंतु उसकी अपनी संतान होने के नाते वो उन बातों की जिक्र किसी और से नहीं कर रही थी, कोई और से नहीं बता रही थी। जब भी कोई उनके सामने होते थे तो वो अपने बेटी की अच्छी ही तारीफ़ करती थी। तो उस समय मैंने देखा कि तीसरी और एक लेडी उन बीच में आती है और उसको कहती है, जब उसको माँ को कि आपकी बेटी आपके कैसे देखभाल कर रही है, तो माँ अपने बेटी की अच्छी तारीफ वो दूसरी लेडी के साथ कर लेती है, क्योंकि वो अपने बेटी का बर्ताव औरों तक नहीं करना चाहती। परंतु है भाइयों और बहनों में हम सभी को ये सीखने की ज़रूरत है कि जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो परमेश्वर के लिए एक आनंद की बात है और वो आशीषित भी है। जैसे बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने माता पिता को आदर देते हैं तो हम आशीष का कारण बनते हैं। तो मैंने देखा उस दृश्य में इन दोनों का, बेटी और माँ का वार्तालाप, और एक तीसरी लेडी जब वहाँ पर आती है तो उसकी बेटी जैसे भी बुरा बर्ताव अपने माँ से करती है वो तीसरी लेडी से नहीं कहती है, परंतु हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसके बाद तुरंत मैंने दूसरी ओर देखा कि वो जो लड़की है वो न्याय सिंहासन के सामने खड़ी होती है, जब भी उसका जाने का समय है या वो उसका एक न्याय सिंहासन दिखाया दिया कि वो परमेश्वर के सामने खड़ी होती है। यहाँ पर तो उसने अपने माँ के लिए, माँ से सुन के ले लिया, या जो बातें हो रही थी उसने सुना कि उसकी माँ उसकी तारीफ कर रही थी, परंतु परमेश्वर हमारे मन की हर एक बात को खुली और प्रकट करते हैं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ का एक कन्वर्सेशन और एक न्याय सिंहासन का कन्वर्सेशन, तो जब वो लड़की न्याय सिंहासन के सामने खड़ी हो जाती है तब परमेश्वर की और वो आँख उठाकर भी नहीं देख पाती है, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ी होती है, जिस पिता के सामने, जब परमेश्वर के सामने, उसके नया सिंहासन के सामने वो खड़ी हो जाती है, तब उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि
हम जानते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में लोगों के जीवनों को हिला देती है। परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवनों को, और ये तो न्याय सिंहासन था। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन न किए हुए ही अपने आप में वो पछतावा करने लगी, अपने आप में ही वो कोसने लगी कि परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और उसके बिना कहते ही मैंने तीसरी ओर देखा कि उसने जो भी व्यवहार अपने माँ के साथ कर रही थी या किया था, तो वो सब तीसरी जगह पर मैंने देखा कि वो सारा व्यवहार दिखाई जा रहा था। और वो लड़की देखकर कांप उठी, इतनी घबरा गई कि परमेश्वर मेरे सामने इन सारी बातों को, जो छोटी से छोटी या बड़ी बात जो उसने कही थी, जो उसने बर्ताव किया था, वो सामने दिख रहा था। तो तीन जगह दिख रही थी। पहला माँ बेटी का कन्वर्सेशन था, दूसरा न्याय सिंहासन के सामने उस बेटी का परमेश्वर के उपस्थिति में, और वो बातों को जो उसने कही थी उसका तीसरी और जो उसने दिखाई गया कि उसका पूरा जो उसने अपने जीवन में अपने लोगों के साथ, अपने माता के साथ व्यवहार किया था, वो सब कुछ उसके सामने था। और वो अंदर के अंदर इतनी घबरा जाती है, इतनी डर जाती है कि परमेश्वर तो मेरे बारे में सब कुछ, मतलब छोटी सी छोटी बात भी जानते हैं। और वो अंदर से आंख उठाकर जब वो खड़ी होती है न्याय सिंहासन के सामने, तो भाइयों और बहनों, वो ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख पाती है, इतने डर जाती है, इतनी घबरा जाती है कि वो आंख उठाकर भी नहीं देख पाती है। और हम जानते हैं कि स्वर्ग में पछतावा नहीं है। तो उसके लिए उसके बाद मेरे पास इस वचन की और भी बात हुई, जो प्रकाशित वाक्य 22:11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। फिर 12 में लिखा है, 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जो जैसा काम करता है, हम नहीं जानते हैं परमेश्वर के आने का समय, क्योंकि वो कोई भी नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिवाय पिता के वो कोई नहीं जानता है उन परमेश्वर के आने का समय। तो भाई और बहनों, जब हमारे पास समय है, क्योंकि फिर जो काम कर रहा है उसी के वैसा ही उसके साथ वो वैसा ही करता रहे, और उसका समय आ पहुंचेगा। इसलिए हम अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहेगा, जो मलिन है, मतलब जो वो अशुद्ध है, जो अशुद्ध ही रहेगा, जो पवित्र है वो पवित्र है, और जो धर्मी है वो धर्मी है, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के आने का समय एक चोर के नाही लिखा गया है यूहन्ना की किताब में, कि कोई भी नहीं जानता है। जैसे एक चोर आता है और पता नहीं चलता है वो किस घड़ी और किस समय में आएगा, उसी तरह से हमारे परमेश्वर के आने का समय है। तो हमें उस बात में तत्पर रहे, अपने जीवन की देखरेख, अपने जीवन की ओर ध्यान दे। क्योंकि इस दृश्य में जब देखा मैंने 3 बातें, उसमें जब वो न्याय सिंहासन के सामने खड़ी होती है और वो डर जाती है कि आप, जब उसका पूरा पर्दाफाश हो जाता है, उसके जीवन का पूरा जो लेखा होता है वो सामने होता है, और वो जानती है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध और उसकी सज़ा। जब हम अपने जीवन को गलत तरीके से जीते हैं तो उसकी सज़ा हम सभी जानते हैं कि क्या नरक की सज़ा है, और स्वर्ग का जो एक हसीन सुख है, और जो नरक की एक हमेशा के लिए गंधक की सज़ा है, वो बहुत सारे लोग जो प्रकाशित वाक्यों को पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। तो हमें अपने जीवन की, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अभी समय है हमें अपने जीवन को बदलाव की ओर बढ़ने का, अभी समय है हमारे जीवन को बदलने का, परिवर्तित करने का, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का जब आना होगा तो जो जैसे जिस स्थिति में है वैसे ही वो
न्याय सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, उठाया जाएगा। तो उसके लिए हम अपने जीवन को, क्योंकि लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक को उसके काम के अनुसार, हर एक को उन्हीं के काम के अनुसार बदला देने का प्रतिफल, मतलब जो काम अच्छा करते हैं, जो काम बुरा करते हैं, जो बर्ताव अच्छा करते हैं, जो बर्ताव बुरा करते हैं, उसके अनुसार बदला देने का और प्रतिफल देने का फल जो है हमारे परमेश्वर के पास है। तो हम अपने जीवनों के द्वारा एक बदलाव में अपने जीवन को जिए, क्योंकि स्वर्ग में पछतावा करने का मौका नहीं मिलेगा। जो करना है यहीं पर हमें अपने जीवन को बदलना है, यहीं पर हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, यहीं पर हम अपने जीवन को संभालें। क्योंकि हमारे लिए जो ये पवित्र शास्त्र दिया हुआ है, उसे जब हम अपने डेली के जीवन में, रोज के जीवन में पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखे, उसे अनुग्रह मांगे कि इस पर चलने का अनुग्रह और मदद और सहायता पवित्र आत्मा हमें दे। तो परमेश्वर हमें देता है। जब हम अपने ओर से खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा अच्छा सहायक है, मददगार है, जो हमारी मदद करते हैं, और हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन की ओर चला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो सपना है, जब मैंने देखा, क्योंकि हम इस वचन को बहुत ही एकदम सतर्क होकर अपने जीवन में लेना है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तब समय पर, जब समय आएगा, तब वो वैसा है वैसा ही परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर प्रकट होगा। और हम जानते हैं परमेश्वर के न्याय के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, जब भी मैंने ये सपना देखा, तब मैं खुद ही घबरा कर उठ गई कि इतना खतरनाक, मतलब वो एक सपना था, और उस लड़की का जो डरा हुआ और जो बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, ये जो उसका वहाँ पर मैं देख रही थी, तभी मैंने भी सोचा कि परमेश्वर, हम सभी को, जो भी हम तुझ पर विश्वास करते हैं, जिसने भी तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हमें अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाएं, और अपने जीवन की तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को तेरे मार्गदर्शन में चलाएं। तो भाइयों और बहनों, हम सभी को ये सीखने की बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में ढाते जाए, और उसमें, उसकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताते जाए। क्योंकि कोई नहीं जानता है, और न्याय का समय आ पहुँचेगा, परमेश्वर के आने का समय आ पहुँचेगा। इसके लिए हम दिन ब दिन जितना हो सकते हैं हम तैयारी करें, और अपने जीवन को अच्छा बनाते जाए, पवित्र बनाते जाए, सिद्ध बनाते जाए, और धार्मिकता में बनते जाए। क्योंकि जब हम जानते हैं, पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब में, जब अब्राहम जो है सिद्ध बनते गए, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। तो हम अपने जीवन को सिद्धता की ओर बढ़ाए, और परमेश्वर की ओर से एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा चाल चलन हमारा हो। क्योंकि हमारा स्वभाव भी, हमारा चाल चलन भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन और हमारे परमेश्वर के लिए, कि हम कैसी बातें करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सभी बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक दूसरे से ही प्यार नहीं, अपने माता पिता से भी प्यार करें, अपने कलीसिया से प्यार करें, कलीसिया में जो पूर्वज होते हैं उनसे प्यार करें, हर एक सदस्य से प्यार करें, और अपने फैमिली के हर एक सदस्य से प्यार करें। जितना हमसे हो सकता है भाइयों और बहनों, हम प्यार एकदम पवित्रता से और सच्चे दिल से एक दूसरे का सुधि लेने वाले, प्यार करने वाले बने। और स्पेशली अपने माता पिता का आदर ज़रूर करें, अपने माता पिता से प्यार करें। किसी के विरोध में जो भी हम कोई बात बोलते हैं, उसको दर्द तो होता है। जहाँ पर इस सपने के बारे में मैंने उठकर बाद में सोचा, और जब मैंने वचनों को पढ़ा और मैंने उस सपने के ऊपर सोचा, तब मैंने खुद नहीं सोचा कि लोग क्या कुछ कह नहीं देते हैं उन्हीं को जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया होता है। भाइयों और बहनों, जो हमारा जीवन का इस जगत में आने का
जो परमेश्वर ने ज़रिया अपने माता पिता को दिया, उनके द्वारा जब हम इस दुनिया में आते हैं तो उनका आदर हम ज़रूर करें। उनके लिए कोई ऐसी घृणित बातें, तुच्छ बातें न कहे जिससे उनको दर्द हो, क्योंकि हर एक का जो भी बात कहेंगे वो प्रकट होने वाली है परमेश्वर के सामने। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी ढका है वो छुपा नहीं रहेगा। हर एक बात जो अंधेरे में होती है वो उजाले में खुली होगी। तो भाइयों और बहनों, हम सभी के लिए ये सीखने की बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम आदर के साथ अपने जीवन में लिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सपने के लिए पिता। इस सपने के द्वारा हम सभी को प्रभु एक समझ मिले पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के बारे में हम अपनों के लिए प्रभु क्या सोचते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, तो आप सभी के जीवनों से बात करें पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, गौरव हो, स्तुति और तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु इस सपने के द्वारा भी बात करने के लिए परमेश्वर, क्योंकि ये भी प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक सीख है परमेश्वर कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है पिता। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, अपने वचनों के द्वारा भी अगुवाई किए है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।